हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज हम मल्टीप्लिकेशन आइडियाज़ का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कुछ लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशन आइडिया सीखेंगे कि किसी नंबर को हम कितने टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सारा हमारा एडिशन पर ही बेस्ड है। तो एडिशन कितना टाइम हम करते हैं वही उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, आप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर है 16 मल्टीप्लाई 22। तो हम क्या करेंगे, 16 को 22 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 16 को 2 टाइम ऐड करते हैं। 16 2 32 होता है, और इसको अगर 22 टाइम करना है तो सबसे पहले हम 20 टाइम, तो 16 का 20 टाइम 320 हो जाएगा, और 2 टाइम 32 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 और 30, 50 और 2, तो 352 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 मल्टीप्लाई 32। तो आप किसी भी नंबर को किसी से भी कर सकते हो। 32 को 36 टाइम कर सकते हो, या 36 को 32 टाइम कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 32 को 36 टाइम। तो मैं सबसे पहले 32 को 40 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 टाइम ऐड कर दूंगा, और उसमें 4 टाइम को माइनस कर दूंगा। तो 32 का 40 टाइम कितना है उसको निकालने के लिए 32 का 2 टाइम, 32 का 2 टाइम कितना हो जाता है, 64। ठीक है, 2 टाइम 64 होता है, और उसका और 2 टाइम के साथ ऐड कर देते हैं तो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, 60 60 120, और ये 4 4 8, तो 128 हो जाएगा। 128 टाइम, ये 4 टाइम हुआ। अगर 40 टाइम करना चाहें, ये तो हम 4 टाइम के लिए इसको लिखें, अगर हम 40 टाइम करना चाहें तो 4 टाइम में एक जीरो लिख देंगे तो हो गया 40 टाइम। अब इसमें हमको माइनस करना है 4 टाइम को, तो 4 टाइम हम जान रहे हैं 128 होता है, तो 128 माइनस कर देंगे। तो 128 जब माइनस करेंगे तो 1280 आ रहा है, 200 में 100 माइनस कर देंगे 100 आएगा, और 80 में 20 माइनस करेंगे 60 आएगा, 60 में 8 माइनस करेंगे 52 आ गया। तो हमारा कितना, 1152 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब 96 मल्टीप्लाई 37, तो आपको समझना है कि कौन सा आपको इजी पड़ रहा है। 96 को 37 बार मल्टीप्लाई करने का इजी हो रहा है, कि 37 को 96 बार मल्टीप्लाई करने का इजी हो रहा है। जो इजी रहेगा वो जल्दी हो जाएगा, और जो थोड़ा सा रहे, थोड़ा सा बड़ा नंबर रहेगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो वो थोड़ा आराम उसके बाद बनेगा, लेकिन बन जाएगा। आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 37 मल्टीप्लाई 96 कर रहा हूँ। ठीक, तो 37 मल्टीप्लाई 96 को मैं करने के लिए मैं 37 का 100 टाइम निकालूंगा। ठीक है, तो 37 का 100 टाइम होता है 3700। ठीक है, 100 टाइम करने के लिए 2 जीरो हम बढ़ा देंगे उसके साथ। ठीक है, अब हम 100 टाइम तो निकाल लिए, अब 4 टाइम इसका माइनस कर देना, 37 का 4 टाइम। तो 37 का 2 टाइम हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। 37 का 2 टाइम, 37 का 2 टाइम कितना हो जाएगा, 30 30 60, और 7 7 14, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, डबल हो गया 74, और 74 का डबल हमको कर देना है, तो आ जाएगा 4 टाइम। तो 74 का डबल कितना आ जाएगा, 148, 148 आ गया। तो इसमें हम 148 माइनस कर देंगे, तो 148 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 3000 तो रहेगा ही रहेगा। 700 में 100 निकल गया, 600 बचा, 600 में 40 माइनस कर देंगे तो 560, और 560 में 8 माइनस कर देते हैं तो 552 आ जाए। ठीक है, 60 में 8 निकाल दिए तो 52 बचे, तो आ जाए 3552। अब 75 मल्टीप्लाई 45 करना है हमको, तो आप चाहे 45 को 75 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 75 को 45 टाइम कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, 45 का ही हम 75 का 45 टाइम कर लेंगे, है। तो उसके लिए 75 का 50 टाइम निकाल के 5 टाइम को माइनस कर दो तो भी बन जाएगा, या फिर 75 का 40 टाइम निकाल के 5 टाइम ऐड कर दो तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं 75 का 50 टाइम। ठीक, तो 75 का 50 टाइम निकालने के लिए 75 का पहले 10 टाइम निकालेंगे, फिर 5 टाइम निकालेंगे, फिर 5 टाइम के बाद 50 टाइम बना लेंगे। तो 75 का 10 टाइम हो जाता है 750, और इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 350 प्लस 25। ठीक है, दोनों का हम 5 5 टाइम कर लेंगे, दोनों का हाफ कर देते, 700 का हाफ 350 और 50 का हाफ 25। तो हमको क्या मिल गया, 375 मिल गया ये 5 टाइम के लिए, और 50 टाइम के लिए 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब उसमें क्या करना है, माइनस कर देना है हमको, 5 टाइम ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 45 है ना, 50 से 5 कम है ना। तो 5 टाइम कितना हो जाता है, 375 हो जाता है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 700 में 300 माइनस कर देंगे तो 400, इधर तो 3000 बचेगा ही बचेगा। 700 में 300 निकाल देंगे, 450 बच गया। 400 में से ही एक 75 निकाल देंगे, 325 बचेगा, और ये 50 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 325 में ये ऐड करना पड़ेगा, तो 375 आ जाए। ठीक, ठीक है। अब शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से ये बन जाएगा, है ना। ये ओरली आप बना सकते हैं, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं, शुरुआत में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। बाकी आप कितना भी बड़ा नंबर है ओरली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस रहे। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा,
और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बड़े से बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई ओरली कर सकते हैं और रियल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन टेबल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आप सीखेंगे 68 मल्टीप्लाई 35, या बोल सकते हैं 35 मल्टीप्लाई 68। आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो या लेफ्ट टू राइट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके अनुसार आपको जैसा ईजी लगे, है ना। तो 35 मल्टीप्लाई 68 करेंगे तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 68 का 40 टाइम, 68 को 40 टाइम और उसमें 5 टाइम माइनस कर देंगे, जो आपको इजी लगे। 35 को 68 टाइम भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं 68 को 40 टाइम निकालूंगा क्योंकि 2 टाइम करने के बाद उसको डबल करने में आसान होता है ना। तो 68 का 2 टाइम पहले निकाल लेंगे। 68 का 2 टाइम हो जाएगा कितना, 60 60 120 और 8 8 16, तो ये हो जाएगा 120 और 16 136, है ना। ये हो गया 2 टाइम। आपको 4 टाइम चाहिए तो इसका फिर 2 टाइम को और ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा ये 12 और ये आ जाएगा 3 3 6 और 7 और 2 7 2 2 7 2, ये 4 टाइम हो गया और 0 हम रख देंगे तो आ जाएगा 40 टाइम, है ना। अब इसमें माइनस हो जाएगा हमारा कितना, माइनस हो जाएगा 5 टाइम माइनस करना पड़ेगा। तो 68 का हमको 10 टाइम निकालना है। 68 का 10 टाइम कितना हो जाएगा 680 और उसका हाफ कर देना है तो 340, ये हो जाएगा उसका 5 टाइम। ठीक, हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5 टाइम निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 10 टाइम और 10 टाइम का हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 5 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर 700 में 300 माइनस कर दिया, 400 आया और 400 में 40 माइनस किया तो 360 आ गया और 20 और ऐड कर दिया तो 380, तो 2380 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमको करना है 28 मल्टीप्लाई 92 या फिर 92 मल्टीप्लाई 28। तो मैं 28 मल्टीप्लाई 92 करने के लिए क्या करूंगा, 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा और 8 टाइम को माइनस कर दूंगा 28 का। तो 28 100 टाइम हमको करेंगे तो 28 0 0 बढ़ा देंगे। अब 28 का 8 टाइम मुझको माइनस करना पड़ेगा, तो 28 का 2 टाइम हो जाएगा कितना, 28 का 2 टाइम 56। ठीक है, और ये 2 टाइम हो गया। 4 टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 56 को फिर ऐड कर देना पड़ेगा, ये आ जाएगा 112 हो गया 4 टाइम और 8 टाइम के लिए इसको फिर डबल कर दो। ठीक, तो 2 2 4 आ गया, ये 8 टाइम को माइनस कर देना पड़ेगा, 2 2 2 2 2 4। 8 टाइम माइनस करेंगे तो 800 में 200 निकला 600, 600 में से 20 निकला 580, 580 में से 4 निकला 576, तो क्या आ जाएगा 576। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 मल्टीप्लाई 235। तो इसको वैसे ही करेंगे, हम 95 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 235 का 100 टाइम पहले निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे 5 टाइम। तो 100 टाइम निकालेंगे क्या हो जाएगा 235 और 00 हम बढ़ा देंगे तो हो गया 100 टाइम और 5 टाइम इसका निकालेंगे। तो 235 का 10 टाइम पहले निकालेंगे और 5 टाइम 10 टाइम ये हो गया, इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 350 का हाफ कितना होगा 175। ठीक है, अब आसानी से इसको नहीं कर पाएंगे तो आराम से भी कर सकते हैं, है ना। 175 का डबल 350 होता है और 200 का डबल 1000 का डबल 2000 होता है। तो 2000 के लिए 1000 मैंने लिख लिया, 350 का हाफ मैंने 175 लिख लिया, तो 1175 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब माइनस कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा, देखो ये 3000 है, 20,000 तो रहेगा ही, 2 तो सामने रख दूं मैं पहले, है ना। अब इसमें 3000 में से 1000 निकाल दिया, 2000 बचा। अब 2000 में से मैं 100 निकाल दूंगा तो 1900 बचेगा। 1900 में से 75 निकाल दूंगा मैं, है ना, तो आ जाएगा कितना 825। ठीक, 825 और 500 और ऐड कर देंगे, है ना। तो 1825 था, अब उसमें से 500 ऐड कर देने पर हो जाएगा 2325। ठीक है, तो 2325, तो इतना आंसर आ जा रहा है इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, आप और अच्छे से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आंसर सही आया है कि नहीं, देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम 100 टाइम किए, 100 टाइम करने के बाद इस नंबर का 235 का 5 टाइम निकाला, उसको माइनस किया। अब माइनस करने के बाद जो भी नंबर आया वो आपका 235 मल्टीप्लाई 95 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 मल्टीप्लाई 785। 48 मल्टीप्लाई 785, तो 48 मल्टीप्लाई 785 करेंगे तो सबसे पहले हम 785 का 50 टाइम निकालेंगे और उसमें 2 टाइम माइनस कर देंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ क्योंकि जगह चाहिए हमको रफ वर्क करने के लिए। ठीक, तो 785 का मैं सबसे पहले 50 टाइम निकालूंगा, तो 50 टाइम निकालने के लिए मुझे 100 टाइम चाहिए, उसका हाफ चाहिए, है ना। तो 785 का 100 टाइम मैं लिख देता हूँ इतना और उसका हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा हमको क्या मिल जाएगा 50 टाइम मिल जाएगा। तो ये तो 500 है तो ये कितना आएगा 250, हाफ 250 आ गया
और 78 का हाफ कितना आ जाएगा 39, ठीक। तो 39,250 आ गया 50 टाइम, 39,250, ठीक। अब माइनस कर दूंगा मैं कितना 2 टाइम, ठीक। 2 टाइम कितना हो जाएगा 785 का 2 टाइम लिख देता हूँ मैं, ठीक। 2 टाइम हो जाएगा 85 कितना हो जाता है 170, ठीक है। तो ये तो 0 लिख दूं और ये 7 हो जाएगा 170, 7 7 14 और 115 1570 आ जाएगा 1570। अब माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो 30,000 में से 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये क्योंकि 4 डिजिट का नंबर 4 डिजिट में माइनस कर देंगे। 9,000 में से 1,000 निकाल दिया, 8,000 बचा, 8,000 में से 500 निकाला, ठीक है। 7,500 बचा, 7,500 में से मैं 70 निकाल दिया तो 7,430 बचा। अब 7,430 बच रहा है, उसके साथ हमको 250 को ऐड करना पड़ेगा, इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 37680, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लार्ज नंबर का और कुछ क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा 835 को 25 टाइम करने के लिए। पहले ये मैं बता देता हूँ एक बार, फिर आपको ये 3 नंबर आपका DIY है ना, 3 मल्टीप्लिकेशन ये आपका DIY है, आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 835 का 25 निकालना, 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत आसान है दोस्तों। 25 का 4 टाइम जो होता है वो 100 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 25 का 4 टाइम कितना होता है 100 होता है। तो हमको चेक करना है कि ये नंबर में 4 टाइम डिवाइड होता है कि नहीं, है ना। अगर डिवाइड हो जाता है तो और आसान है, नहीं डिवाइड होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 4 इसमें डिवाइड करते हैं तो ये नंबर में 4 अगर डिवाइड करते हैं 4 1 is 4, 4 2 is 8 और ये 0 टाइम में जाएगा और 4 8 is 32, तो इतना टाइम में ये डिवाइड हो रहा है। मतलब 25 का इतना 832 टाइम हम निकालेंगे तो 208 लिखने के बाद हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 00 बढ़ा देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगर 25 का अगर दूसरा नंबर होता, मान लो वही होता 843 होता है ना, तो 25 इसमें भी 4 को हम 4 इससे डिवाइड करते तो 4 1 is 4 या 4 2 जा 4 1 जा। अब ये 3 टाइम अलग बच रहा है, तो 3 टाइम 25 को अलग हमको करना पड़ेगा और ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम में कितना आ रहा है इतना, ठीक है। अब इसको 100 कर देते हैं और इसमें से 25 3 टाइम 75 ऐड कर देंगे, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा 21075, ये आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 843 अगर आप करेंगे तो 21,075 मिल जाएगा आंसर। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन आप ओरली कर सकते हैं। आप पहले प्रैक्टिस करेंगे तो उसको लिखना ही पड़ेगा, बाद में आप ओरली आप आसानी से कर सकते हैं। छोटे से छोटे नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी और दूसरे क्वेश्चन को भी बनाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंटली कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन एरर के कारण ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्लास के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं और नंबर कट जाते हैं, पूरा पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। ये 3 मल्टीप्लिकेशन और है दोस्तों, ये आपके लिए DIY है, डू इट योरसेल्फ, ये आपके लिए होमवर्क है। DIY बोलो कि आप होमवर्क बोलो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।